है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा। कल पढ़ा है इसके बारे में हमने। तो अब जातक कौन है? वृष लग्न जातक। ठीक है, वृष लग्न माने शुक्र वाला जातक है। और कल मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है कि वृष लग्न में जो शुक्र का जातक होता है वो लेक्चरर होता है, प्रोफेसर होता है, लेखक होता है, कन्फेक्शनरी की दुकान चलाने वाला होता है, कन्फेक्शनरी फूलों का व्यवसाय करने वाला होता है, आर्टिफिशियल चीजों का व्यवसाय करने वाला होता है, गाड़ी पे पेंट करने वाला व्यक्ति भी होता है, गाड़ी पे पेंट करने वाला। ठीक है, और शुक्र संबंधित कलर वलर का काम भी यही होता है। उसमें शनि का लेन देन हो जाता है तो फिर वो ये गाड़ी पे पेंट करने वाला होता है। किताबें लिखने वाला होता है लेखक। प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है उनका। ये कार्ड छापने का काम होता है, शादी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड, फलाना कार्ड, ये सारे कार्ड का भी काम इन्हीं का होता है, शुक्र वाले का। कपड़े वपड़े संबंधित काम तो होता है, ये सबको पता है, शुक्र संबंधित। तो इस लग्न वाले का क्या क्या काम होता है? खेती बाड़ी का भी काम होता है। ठीक है, कपास की खेती भी करते हैं ऐसे व्यक्ति, फलों की खेती भी करते हैं, फूलों की खेती भी करते हैं, क्योंकि फूल फल जो होते हैं ज्यादातर ना, जो 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 जिसमें अच्छे पैसे की इनकम होती है वो शुक्र से संबंधित ही होती है। और जिसमें हल्के पैसे की आमदनी होती है वो बुध से संबंधित होती है। और जिसमें मोटे पैसे की आमदनी होती है एक साथ, वो सूर्य से संबंधित होती है। अनाज, मोटा अनाज, जिसमें कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं, तो ये मोटे अनाज में आ जाता है। ठीक है, तो जो जातक हो गया यहाँ पे शुक्र है वृष लग्न, शनि यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ। मैंने क्या बताया कि शनि यहाँ पे शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा। ठीक है, सप्तम भाव जो होता है वो लिंग का स्थान माना गया, बाथरूम करने वाला जो स्थान बोला जाता है। ठीक है, और आज एक सूत्र पढ़ा दूं आप लोगों को। पढ़ने वाले विद्यार्थी है नहीं है मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरे वाले, बाकी मैं एक सूत्र पढ़ा देता हूं शास्त्र संबंध। और वो एक ऐसा सूत्र है, कभी भी आपका कभी भी कहीं मतलब गलत नहीं जानेगा। शनि जिस घर पे बैठेगा उस घर को रोगित और पीड़ित कर देगा। बॉडी में जिस भी अंग पे शरीर बैठा है, जिस भी व्यक्ति के, वह शरीर का अंग दूसरे अंगों के मुकाबले पीड़ित होगा, सूखा हुआ होगा, कमजोर होगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठा के देख लेना, किसी भी जातक की कुंडली नहीं, जातक का शरीर उठा के देख लेना। अब हम कैसे देखते हैं जातक का? 1 नंबर ये होता है, 2 नंबर ये होता है, ये 3 नंबर बाजू हो गया, 4 नंबर ये हो गया फेफड़े, 5 नंबर जो है पेट हो गया, 6 नंबर कमर हो गया, 7 नंबर लिंग, 8 नंबर गुदा, 9 नंबर जंगा, 10 नंबर घुटने, 11 नंबर पूरा पैर, 12 नंबर तलवे। ऐसे बॉडी को देखते हैं। तो शनि आपकी जिस भी राशि पे बैठेगा, जिस भी राशि में, अब यहां वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि इससे क्या होती है पता है? गुदा, लेटरिन करने का स्थान 8 नंबर, और ये सप्तम भाव है मारक स्थान में। तो इस व्यक्ति को पाइल्स की बीमारी का योग बनाएगा, बवासीर की बीमारी का योग बनाएगा, ऐसा योग बन रहा है। यहां बैठा हुआ शनि पीड़ित हो जाएगा, रोगित हो जाएगा। ठीक है, कष्ट देगा, शरीर साथ संबंधित अष्टम स्थान में नेगेटिविटी देगा। यहां से भाग्य के घर को देखेगा तो भाग्य इसमें उन्नति करेगा। भाग्य में जो तीसरी पूर्ण दृष्टि से इस घर को देखेगा तो यहाँ पे उन्नति करेगा। अपने भाग्य में उन्नति कैसे करेगा कि आदमी किसी भी चीज में विचार बनाएगा, ये काम करूं वो काम करूं, वहां उसको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी। ठीक है, भाग्य इसको सपोर्ट करेगा तीसरी पूर्ण दृष्टि से। जातक लग्न को देखने के कारण जातक का व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तेज होगा, माइंड में इससे तीक्ष्णता होगी। तीक्ष्णता का मतलब समझ रहे हो? डिसीजन बड़ी जल्दी जल्दी ले लेगा, सोचने विचारने में, डिसीजन लेने में, लोगों को ज्ञान देने में, नॉलेज देने में इसका दिमाग बहुत तेज होगा, जल्दी डिसीजन ले लेगा। अब इस घर से इस घर को देखने के दशम मतलब ये देख लो। मैं एक बात और बता दूं, शनि स्मार्ट ग्रह होता है, स्मार्टनेस लाता है व्यक्ति में। शनि एक ऐसा ग्रह है वो व्यक्ति में स्मार्टनेस लाता है, स्मार्टनेस। स्मार्ट तो दूसरा ग्रह है, शुक्र है, सुंदर से ऐश्वर्य मतलब सुंदर देखने में, बट उसमें भी सोने पे सुहागे वाला काम करना। स्मार्टनेस देखो, एक बात बताओ, आप लोगों को भी पता है कि आदमी कितना ही बढ़िया हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, पर साले को बोलचाल का तरीका ना हो तो स्मार्टनेस नहीं बोलेंगे उसको कि स्मार्ट नहीं है व्यक्ति। मतलब कह सकते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल होता है, या उसके दिन भर की जो दिन परिचर्या है कि वो किस तरह से काम को कर रहा है, किस तरीके से ढाल के कोई किसी भी वर्क को किस तरह से कर रहा है, तो लोग उसके कर्म के हाव भाव से बता देते, तो बेवकूफ है, इसको तो ये वो नहीं आता, ये नहीं आता। तो सुंदर होना मायने नहीं रखता, सुंदरता के साथ समझ रहे, सही तरीके से चलना फिरना, उठना बैठना, लेन देन, व्यक्ति से कैसा तरीके से बात करना, स्मार्टनेस जिसे बोलते हैं, वो शनि पैदा करता है, ये याद रखना। शुक्र पैदा नहीं करता कभी भी स्मार्टनेस। स्मार्टनेस गुरु नहीं देगा, गुरु ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, ये भी बता दो। स्मार्टनेस शनि देता है। क्यों देता है? वैरागी ग्रह, बुढ़ा ग्रह, वृद्ध ग्रह, अनुभवी ग्रह,
उसके पास अनुभव है पहले से, उसे पता है जीवन को कैसे जीना है, कितना किससे बात करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या मिलेगा उससे रिस्पॉन्स। वृद्ध ग्रह, बुढ़ा ग्रह, उसके पास पूर्ण अनुभव है जीवन का, समझ रहे ना, जीवन को ढा चुका है, मतलब उसने पूरा आयु को समझ के समझा हुआ है सब कुछ, क्या करने से क्या होता है। शनि की इस घर पे दृष्टि फादर के घर पे, तो फादर की सूर्य की राशि को देख रहा है, इसका मतलब हृदय रोग देगा फादर को। सूर्य हृदय होता है, पेट होता है, इस बात को याद रखना। तो इसके पिताजी को हृदय संबंधित समस्या देगा, इसकी मम्मी को कमर में रीढ़ की हड्डी में गैप देगा, दर्द देगा, बीमारियां देगा, तकलीफ देगा, और इसके घर का कोई भी कार्य जब बनने जाएगा उसमें ये बाधा देगा, रुकावट देगा। क्यों? क्योंकि बैठा है शत्रु की राशि पे और शत्रु की ही राशि को देख रहा है। शत्रु की राशि पे है ना शनि, दसम पूर्ण दृष्टि तो इसमें पड़ रही है ना, तो इसके इस घर की चीजों को तकलीफ देगा। अब इसके घर, इस घर का मतलब माता, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी का घर होता, तो इन सब चीजों में तकलीफ देगा, प्रॉपर्टी जुड़ने में तकलीफ देगा, माता को तकलीफ देगा, इसके पिता की सूर्य की राशि में पिता को भी तकलीफ देगा, माता की कमर की रीढ़ की हड्डी में गैप ला देगा, ये सब प्रॉब्लम देगा, चश्मा लगवा देगा, आंखों में समस्या, पेट की जठर अग्नि कमजोर करवा देगा। गलती से सूर्य भी अगर यहाँ बैठ जाए तो पापा को हार्ट अटैक दे देगा, पैरालिसिस लगवा देगा, मरवा देगा, ये सब योग बना। यहाँ बैठा हुआ शनि। अब कोई बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सोचते हैं कि यहाँ तो बैठा हुआ शनि अच्छा होता है, तो सप्तम भाव में बेटा वृश्चिक की राशि पे बैठा हुआ, वृश्चिक की राशि पे बैठा हुआ। और चलो मान लीजिए यहाँ बहुत बढ़िया है तुम्हारे हिसाब से कि यहाँ तुला राशि होता है 7 नंबर काल पुरुष ब्रह्मांड की कुंडली में, पर दृष्टि पड़े तो फिर यहाँ तो फिर इस हिसाब से गुरु कारक ग्रह इस घर का, फिर यहाँ तो इसका मतलब अच्छा फल नहीं देना चाहिए। पर ये खुद की राशि को देख रहा है इसलिए यहाँ पे अच्छा फल देगा, इस घर पे शत्रु की राशि पे यहाँ खराब काम करेगा। इस घर को देखने के कारण इस घर का जो मित्र है, ये शुक्र जातक का मित्र है ना, ये शनि का, तो यहाँ पे अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा। लग्नेश को अच्छा करने का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ ये नहीं है कि चेहरे में निखार ला देगा, शरीर स्वास्थ्य को अच्छा कर देगा, लग्नेश को अच्छा करने मतलब पैसे से भी समृद्ध बना देगा। कोई भी ग्रह, अगर आपका कोई भी मित्र ग्रह आपके लग्न को देख रहा है, इसका मतलब जातक पूरा का पूरा व्यक्ति उसको अच्छा कर देगा। इस घर को देख रहा है, इस घर को थोड़ी तकलीफ देगा, मैंने बता ही दिया क्या क्या तकलीफ देगा, बस इतना ही है, और इससे ज्यादा शनि के बस की नहीं है। ठीक है, चलो सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि, अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि, क्या ये कल पढ़ाया था मैंने, अष्टमेश शनि, खुद की मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व के घर में बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा? यहाँ पे बैठा हुआ शनि लगभग एक अच्छा काम ये करेगा, पता है क्या? इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होने देगा व्यक्ति का। जातक दूसरी मंजिल से गिर जाएगा नीचे, उसको पकड़ने के लिए पहले ही को तैयार खड़ा हुआ, आजा आजा आजा, लोग बोलेंगे वाह वाह वाह, बचा लिया बच्चे को बचा लिया। मतलब ये सच में ऐसा होता है यहाँ पे बैठा हुआ। ऐसे लोगों के बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी से एक रॉड आई ऐसे निकल गई, इस व्यक्ति के जातक के बगल में से निकल गई, ओ भाई साहब बच गया, तू बच गया, उसके पड़ोसी बोलेंगे। सच में बच जाता है। आयु का बड़ा धनी होता है यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति। यहाँ पे बैठा हुआ शनि आयु का इतना धनी होता है कि उसकी आयु बहुत अच्छी होती है। उसकी आयु में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, समझ रहे हो? शरीर स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आयु बहुत अच्छी होती है, लंबी आयु होती है। खांसी की 1 मिनट अभी चालू करते हैं। साढ़े वो खांसी वाली दवाई खा ली मैं, बहुत ज्यादा ही खांसी होती थी, खांसी ज्यादा होगी तो फिर मैं क्लास ही नहीं करा पाऊंगा। अब यहाँ पे बैठा हुआ शनि, धनु राशि में बैठा हुआ शनि, मैं पहले बता दूं, देखो इस घर पे बैठा हुआ शनि पता क्या, पैसों से संबंधित जो है शत्रु की राशि में बैठा हुआ, ठीक है, और जातक शुक्र है और ये शत्रु की राशि पे, तो जो भी व्यक्ति है ना उसको कोर्ट कचहरी वाद विवाद के चक्करों में एक बार फंसवाता है आदमी शनि। अब वो पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद हो या इस व्यक्ति का मोटापा होगा, इसके मोटापे में शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा, पेट संबंधित कोई तकलीफ दे देगा। धनु राशि पे शनि बैठा हुआ मैंने देखा है जातक के मोटापा बहुत बढ़ा देता है और शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देता है, तकलीफें देता है। अब यहां से खुद की राशि को देख रहा है, कर्म स्थान को, ठीक है, तो आदमी खुद ना खुद कोई ना कोई नौकरी करने वाला, पेशे वाला हो, ये नौकरी करने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि शनि कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी लग्न में बैठा हो, अगर वो कर्म स्थान को देख रहा है तो वो जॉब करने के चांसेस ज्यादा बनाता है, ठीक है ना, किसी भी लग्न में, कोई भी लग्न हो, और शनि अगर कहीं पे भी बैठा हुआ, शनि की तीसरी, सप्तम, दसम पूर्ण दृष्टि होती है,
और वो अगर आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं 10th हाउस को, तो फिर वो जॉब करने के योग बनाए। और अगर आपका इसी का शनि का कोई मित्र लग्न है और वो सप्तम भाव को देख रहा है शनि, तो फिर वो व्यापार करने का योग ज्यादा बनाए। ठीक है, तो यहां से शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से इस घर को देख रहा है। अच्छा, इस घर में जैसे मैंने बताया ये जो घर होता है मृत्यु आयु व्याधि, तो मृत्यु शनि खुद का कारक अच्छा करेगा, आयु बढ़ा देगा, मृत्यु आयु व्याधि संकट, संकटों से दूर पैदा कर देगा, मतलब बचा लेगा, ऋण कर्जे से भी थोड़ा सा दिक्कत, मतलब बचाव कर लेगा, थोड़ा बहुत कर्जा होगा पर बचाव कर लेगा यहाँ पे। तो इन सब चीजों के लिए अच्छा है, समझ रहे हो, पैतृक संपत्ति का लाभ देगा। और मैंने एक चीज क्या बोले, थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट जरूर देगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, ये मैंने सूत्रों में पढ़ाया हुआ है अपनी किताबों में, बेसिक की नॉलेज में, और कुछ दिन पहले की जब क्लास चल रही थी उसमें सूत्रों में पढ़ाया हुआ है कि छठा घर जो होता है एक बार को उसके फलों में अलगपन देखा गया है, पर 8वां और 12वां घर जो होता है वो हमेशा खराब ही होता है। वहां कोई भी ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए, अशुभ ग्रह बैठ जाए, वो कुछ ना कुछ अशुभ ही फल देगा, शुभ फल नहीं देगा। अष्टम और 12वें घर का लॉर्ड जो होता है, तो कोई भी हो वहां पे, कोई सा भी ग्रह बैठा, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा, वो अशुभ ही फल देगा, है ना, इस बात को याद रखिएगा। वो थोड़ा बहुत देगा ही देगा उस बार, अगर वो मित्र भी होगा तो भी देगा। ठीक है, तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से कर्म स्थान को देखने के कारण आदमी को मेहनत करवाएगा ज्यादा, ये भी बता दूं शनि, और रिस्पॉन्स थोड़ा कम देगा। हाँ, एक चीज और बता दे, अपने ही मित्र की राशि को जब शनि खुद की स्वराशि को देखेगा और जहां तक शुक्र है, ये व्यक्ति का जो पद है वो अच्छा पद देगा इसको, मतलब मैनेजर वाला पद देगा या सुपरवाइजर का पद देगा, कम से कम एक जो भी व्यक्ति का पद होगा जिस भी क्षेत्र में काम करेगा उसमें इसका लेवल अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा। अब ये कैसे पता लगा कि इसका लेवल अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही बैठा हो शनि, बट ये जब कर्म स्थान को देख रहा है, तो कर्म स्थान कौन है, खुद की राशि है इसकी शनि की, ठीक है, और जातक कौन है, शुक्र है, तो शुक्र का मित्र है ना शनि, तो जो मित्र है वो कभी भी यहाँ पे छोटा काम करते हुए नहीं देखेगा अपने मित्र को, शनि को, वो देखेगा कोई अच्छा ही काम करे, अच्छे लेवल का। तो अगर इस कंपनी में इस जातक ने, ये व्यक्ति कोई छोटा काम कर भी रहा होगा ना, तो इसका लेवल ये जातक बढ़वा देगा हमेशा, शुक्र उसको बढ़वा देगा, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसकी प्रमोशन होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से अच्छा काम करेगा, खुद की मित्र की राशि को देखने के कारण पैसा जुड़वाएगा धीरे धीरे, जिस भी क्षेत्र में जो भी काम करेगा, वो नौकरी करे, नौकरी के ज्यादा चांसेस बन रहे, उसमें आदमी कुछ ना कुछ फिक्स इनकम थोड़ा थोड़ा करता रहेगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर में है। हाँ, और इसके घर में ननिहाल पक्ष जो होगा, जो इसकी पत्नी का पक्ष होगा, वो मजबूत पक्ष होगा, पत्नी का जो पक्ष होगा ना वो मजबूत होगा, पैसों से मजबूत होगा, उसके भाई भी होंगे, धन से समृद्ध होगा, परिवार बहुत बड़ा होगा, ये सब चीजें दिख रही है। अब शनि की यहां से तीसरी, यहां से शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि, अष्टम नवम दसम पूर्ण दृष्टि, खुद के पंचम भाव को देखने के कारण, मतलब खुद की ही मित्र के बुध को पंचम भाव देखने के कारण जातक के जो बच्चे होंगे वो बड़े तीक्ष्ण होंगे। और ये जो जातक है, शनि यहाँ पे जो बैठा हुआ है, यहाँ पे इसका माइंड बड़ा तेज होगा, शार्प माइंड होगा, इस व्यक्ति का जो माइंड है ना वो बड़ा तेज होगा। इस बुद्धि के घर को शनि देख रहा है, तो डिसीजन लेने में बड़ा सक्षम होगा और दूसरों को भी ज्ञान देगा, और इसकी संतान भी हो जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद का मित्र ग्रह शनि इसको देख रहा है, बुध यहाँ बैठा, अगर कोई क्रूर पाप ग्रह ना देखे, केतु ना देखे, मंगल ना देखे, सूर्य ना देखे, तो संतान आराम से हो जाएगी। और लड़कियां होने के ज्यादा चांसेस। शनि संतति देता है ज्यादातर, संतानें देता है, आराम से देता है, बट ये बुध की राशि पे है, और बुध जो होता है वो एक तरह से वायु तत्व है, तो वायु तत्व और शनि बुढ़ा वायु तत्व मिलके ज्यादा से ज्यादा स्त्री तत्व को निर्माण कर सकता है, जल तत्व को, अग्नि तत्व निर्माण करने की इनके बस की सामर्थ्य नहीं है, ना शनि की ना बुध की। तो ये लड़कियां संतति बहुत ज्यादा दे देगा, ठीक है ना, घर में ये काम कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैठे हुए शनि का फलादेश पढ़ लिया, इस घर को देख। अच्छा, ये बुद्धि बहुत अच्छी कर देगा, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बता दूं, पंचमेश का जो लॉर्ड होता है, कारक ग्रह, वो गुरु होता है, सबको पता है, और बुध वहां पे पड़ गया और शनि की भी दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति जातक जो होता है, ये रिसर्च वाला घर होता है, खोजबीन वाला घर होता है, अब गुरु की राशि पे बैठा, तो ऐसे व्यक्ति जातक जो होते हैं ज्योतिष भी बड़े अच्छे बनते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में भी माइंड बड़ा तेज होता है उनका, तीक्ष्ण होता है। अब आप बोलो मेरा शनि कहां बैठा, तो मेरा शनि यहाँ बैठा हो, इस वाले घर में, यहां से इस घर को देख रहा है, इस घर से इस घर को देख रहा है, और फिर इस घर को देख रहा है, और यहाँ पे मेरा चंद्रमा बैठा हुआ, तो शनि की चंद्रमा पे दृष्टि है, विष योग बना रहा। अब चंद्रमा बैठा किसकी राशि पे, बुध की राशि पे, तो मित्र ही हो गया उसका, कन्या राशि, तो शनि उसको देख रहा, तीक्ष्ण दे देता है। जो मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा माइंड बड़ा तेज चलने लगता है ऑटोमेटिकली, तो ये शनि और बुध की युति हो रही है, बुध की नहीं, राशि की युति हो रही है, चंद्रमा की, तीक्ष्ण बना देता है, शार्प माइंड कर देता है, तेज कर देता है। अब शनि के साथ और एक उसका परम मित्र है, शुक्र है, यहाँ पे बैठा हो,
विद्वान ग्रह। अब दोनों मिलके बैठे पता कौन सी राशि पे, 9 नंबर की राशि पे, गुरु की राशि पे। जहां पे हम अभी इस बात की बात कर रहे थे 9 नंबर पे, तो यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे बैठे हुए शनि और शुक्र दोनों, और दोनों इनकम हाउस को देकर। शनि पूजा पाठ के नाम से पैसा देता है मेरे को, और शुक्र जो है वो ये रत्नों के व्यवसाय से पैसा देता है। अब यहाँ बैठा हुआ जो गुरु है मेरा, वो मुझे ज्योतिष से पैसा देता है, कर्म स्थान से। यहाँ बैठा हुआ जो केतु है वो मुझे ज्योतिष की क्लास करवा के पैसा दे रहा है। यहाँ बैठा हुआ जो राहु है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी वायरल कर दिया, वहां से लोग मेरे पीछे पागल पड़े, वो अपॉइंटमेंट के नाम से पैसा दे रहा। यहाँ बैठा हुआ मंगल है बाहरी स्थान से, और लोग मुझे मंदिर बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए भी पैसा देंगे आने वाले समय में, देख लेना। यहाँ पे मंगल बैठा चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से इस घर को देख रहा। लोग मुझे पैसा देंगे कि लो जी ये धर्म के नाम पे लगाओ, कुछ अच्छे काम करो, ये करो वो करो, इधर उधर बहुत सारे ग्रह पैसे दे रहे मेरे को, ये सच में दे रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोलूं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजे नहीं ले रहा हूं, मैं मजे लेता हूँ जब लेने होते हैं। ग्रह कुंडली में कुछ अच्छे योग होते हैं कि पैसा बहुत इधर उधर से दुनिया भर का मिलता है। मेरा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो पैसा नहीं ला रहा, सब ग्रह पैसे ला रहे कहीं ना कहीं। मैंने मेहनत करी है ग्रह से संबंधित। सूर्य बुद्धि यहाँ बैठे, ये दोनों 12वें स्थान से पैसा ला रहे हैं विदेश से, बुद्धि से। राहु यहाँ बैठा है, ये भी इनकम हाउस को देख रहा है, ये भी कम नहीं है। केतु तो तीक्ष्ण बना ही रहा मेरे को यहाँ पे बैठा हो सूर्य के लग्न में। चलो अब हमने इस घर का पढ़ लिया, अब 10वें भाव का पढ़ लेते हैं। दसम भाव मतलब 10 नंबर पे बैठा है शनि। तू तो कल से यहीं पे बना हुआ, तुझे तो पहले ही मिटो देते हैं। चलो अब हम बात करते हैं खुद की अपनी ही राशि पे बैठा हुआ शनि वृष लग्न में क्या काम करेगा। देखो मैं एक बात बता दूं, ये जो वो दाती महाराज थे ना, दाती महाराज शनिदेव वाले, शनि पीठ वाले दाती जी महाराज, तो इस तरह का बैठा हुआ शनि जो होता है ना, ये धर्म कर्म का घर होता है, भाग्य स्थान। तो ऐसे लोगों को जो शनि से संबंधित जो होते हैं ना, बैरागी, तंत्र मंत्र भैरव साधना वाले, इस तरह का व्यक्ति बना देता है। इस घर पे अगर बैठ जाए शनि, तो ये समझ लो कि आदमी खुद की राशि पे, तो आदमी कौन से लेवल पे जाएगा। मैंने बताया साधु संत बैरागी सन्यासी तंत्र अघोरी फगोरी मगोरी, मतलब जो भी होते हैं उस तरह का बना देता आदमी यहां पे बैठा हुआ शनि, क्योंकि धर्म कर्म विद्या का घर होता है, गुरु यहाँ का कारक है। उसमें शनि की राशि पड़ी और शनि खुद की राशि पे बैठा, तो आदमी तंत्र मंत्र की तरफ ज्यादा जाएगा। काली की पूजा, ये पूजा वो, मतलब काले कपड़े वही पे घूमता फिरेगा। वो सोचेगा यही चीज है, मेरी तरफ लोगों का आकर्षण हो रहा। भले बाद में पुलिस पकड़ के जेल में डाल दे उसे, समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आजकल बाबा फर्जी वाले, तो उठा के जेल में डाल दे, पर वो शनि जो यहाँ बैठा हुआ वो उधर के क्षेत्र में ज्यादा लेके जाता। मेरे को जो काम अपनी तरफ से एक नजर में आ रहा, और तो कोई काम नजर नहीं आ रहा भाग्य स्थान में, या पंडिताई करवा देगा, इससे ज्यादा नहीं करवा सकता। पंडिताई माने कर्म कांड, यज्ञ कांड, ये वो यज्ञ बनना, यजुर्वेद जो पढ़ते हैं, याग कर्म कांड, ये सब करवा देगा शनि यहाँ पे बैठा हुआ भाग्य स्थान में। इनकम हाउस को देख रहा है, तो पैसा तो देखो गुरु है यहाँ पे बैठा हुआ 9 नंबर, वो 12 नंबर गुरु मीन राशि, तो यहाँ से इनकम हाउस को तो पैसा तो अच्छा कमाएगा व्यक्ति, जहां तक कि इनकम जरूर फिक्स होगी। या नहीं तो साला हो सकता कोई शनि मंदिर बना के वहां बैठ गया हो, तो शनि की अपने आप बैठा बैठा पैसा आएगा इसको हर शनिवार को, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मतलब पैसा कमाता है ऐसा व्यक्ति जहां तक के पास पैसा रहता है। और यहाँ पे बैठा हुआ प्रोफेशन के क्षेत्र में मैं बता दूं, या तो बीटेक करवा देगा, ठीक है बीटेक, या मैंने बता ही दिया वो साधु संत बना देगा, तंत्र मंत्र वाला मास्टरमाइंड कोई उधर के क्षेत्र में, और क्या बना देगा। और तो इतना बढ़िया को दिख नहीं रहा, धर्म कर्म के स्थान पे शनि बैठा हुआ, यहाँ तो लेक्चरर प्रोफेसर बना सकता है, बड़ा कम कैटेगरी में बोलूंगा ये चीजें। या नहीं तो वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बना देगा, या मशीनरी आइटम वाला कोई काम करने वाला बना देगा। मशीनरी समझ रहे हो, कोई लोहे की मशीनरी नट बोल्ट तैयार कर रहा है, कुछ बना रहा है, कोई होल्डिंग फोल्डिंग के छोटे मोटे वो छोटी छोटी चीजें बना रहा है, नट बोल्ट और भी क्या क्या आइटम होते हैं, तो उस तरह का भी कोई काम हो सकता है इस व्यक्ति का। यहाँ से इनकम हाउस को देख रहा, पैसा इसके पास रहेगा। यहाँ से इस घर को देख रहा है, पराक्रम के घर को, चंद्रमा को। पराक्रम के घर का लॉर्ड कौन होता है, मंगल होता है, कारक होता है। तो यहाँ से इस घर के जो देख रहा है, तो ये बीच बीच में जीवन में बचपन से लेके कुछ ना कुछ काम करने की बार बार सोचता रहेगा, ये करूं वो करूं, और पैसा बर्बाद भी करेगा। ठीक है, इसकी मम्मी है, उसको चंद्रमा 4 नंबर, उसको शनि देख रहा है, पैरों में घुटनों की प्रॉब्लम देगा, सांस संबंधित समस्या देगा, कुछ प्रॉब्लम देगा। यहां से बैठा हुआ शनि जो इस घर को देखेगा थोड़ी बहुत समस्या देगा।
इस घर को देखने के कारण ये भले ही शत्रु की राशि पे देख रहा है तो फिर भी पता क्या करेगा, इनकम देगा, एक फिक्स इनकम देगा। भले हो सकता है सब्जी की दुकान करके बैठा हो, इसके पास पैसा रोज का आएगा, कुछ ना कुछ पैसा जरूर कमाएगा। यहां से इस घर को देखने के कारण पराक्रम का घर होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति या बच्चा जो भी जाता है खेल कूद के उसमें रहता है तो फिर बड़ा सरल दिमाग से, ठंडे दिमाग से चीजों को सोच के सब कुछ काम करेगा, अच्छा काम करेगा, बड़ा सोच समझ के काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बैठा हुआ जो शनि होता है बड़ा सने सने चलना सिखाता है जीवन में, धीरे धीरे। आदमी बहुत सोच समझ के कोई काम करता है, नुकसान वाली स्थिति इतनी बढ़िया जल्दी पैदा नहीं होती इसकी। बट यहां से जो शनि इस घर को देख रहा है तो इस घर वाला जो शनि है ये यहाँ पे, तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि को जब शनि देखेगा विषयोग बनाएगा, मन भटकेगा बीच बीच में, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, कोई बिजनेस डालने का दिमाग में चलेगा। यहाँ पे अष्टम मंगल है, इस पे भी दिमाग लगाएगा कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई बोलेगा खाने पीने का साइड में रेस्टोरेंट डाल दो या कुछ तो कोई दुकान डाल दो, मशीन डाल दो, वहां पे वो चला लेगा, मेडिकल शॉप डाल दो, तो ये पैसा जरूर बर्बाद करेगा कुछ ना कुछ व्यापार करके, ये मैं बता दूं। यहाँ बैठा हुआ शनि इस घर को देखने के कारण। अब इसकी दशम पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ रही है उच्च का, अपनी ही खुद की राशि पे, तो शरीर स्वास्थ्य संबंधित अपनी खुद की राशि माने इस घर पे उच्च का होता है शनि, तो दशम पूर्ण दृष्टि इस घर को देख रहा है। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे में मजबूत रहेगा व्यक्ति, रोग नहीं होगा, शत्रु जो है इतने ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ऋण कर्जा होगा तो आराम से चुक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे। तो इन सब चीजों के लिए शनि बड़ा अच्छा यहाँ पे वर्क करेगा। बाकी मैंने दशम घर में बैठे हुए शनि के बारे में बता दिया, वो क्या काम कर सकता है, उसकी कितनी औकात है, किस लेवल का है, वो इतना बढ़िया नहीं है, मैंने जिसके बारे में चर्चा भी करी है। दशम घर में बैठा हुआ शनि इतना बढ़िया नहीं, नवम घर में, 9th हाउस में, मतलब दशम राशि पे बैठा हुआ शनि इतना बढ़िया नहीं होता है। तो लौंग भी नहीं दी गई इसमें, सारी लौंग खा गया हूं मैं, मंदिर में पड़ी है। चलो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, इस घर को देखने के कारण मैं बता ही दिया, यहाँ पे बढ़िया रहेगा। लोन ये जब भी लेगा, ऋण लेगा, कर्जा लेगा, इसको मिल जाएगा आराम से, ये चुका भी लेगा, भर भी लेगा। और वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़ों में भी ये बच जाएगा, संभल जाएगा। देखो खुद की मित्र की राशि पे तो शनि अच्छा ही काम करेगा, खुद की राशि में बैठा हुआ है ना, तो उसकी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, अच्छा काम कर रहा है। तीसरी दृष्टि से इस घर को देख रहा तो मीन है, मीन सम राशि, तो यहाँ से पैसा लाएगा शनि, शनि पैसा लेता रहेगा उस घर से, कुछ ना कुछ इनकम डेली की लेगा, कुछ ना कुछ। पान गुटके तंबाकू के का भी दुकान कर सकता है, पान गुटके तंबाकू का भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे बैठा हुआ खुद की अपनी ही राशि पे बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा बताओ, खुद की राशि पे बैठा हुआ शनि क्या काम करेगा। प्राइवेट क्षेत्र में कोई नौकरी करेगा, ज्यादा से ज्यादा यही योग बनता है इस व्यक्ति का, और ये जितनी मेहनत करेगा इतना इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये भी बता दो, जितनी ये मेहनत करेगा इतना इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सिविल इंजीनियर के क्षेत्र में ले जा सकता है, वृष लग्न वालों को मैंने देखा है, इसके साथ अगर सूर्य बैठ जाए, बुध बैठ जाए तो सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में ले जा सकता है, ऐसा एक योग बनता है। कर्म स्थान पे बैठा हुआ शनि प्रोफेसर लेक्चरर बना देगा, ठीक है। और किसी कंपनी में सुपरवाइजर वाइजर जॉब करने वाला, मतलब ज्यादातर प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में होते हैं, ये भी बता दो, और कंपनियों में ज्यादातर होते हैं इस तरह के व्यक्ति, कंपनियों में। मशीनरी चीजें जो होती है ना, उनको ठीक करने वाले इंजीनियर टाइप के जो होते हैं ना, मशीनरी चीजों को ठीक करने वाले इंजीनियर टाइप के लोग, तो उस तरह का भी योग बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ शनि, ठीक है। अच्छा, खुद की ड्राइवरी करने का भी योग बनाता है, गाड़ी चलाता हो आदमी, गाड़ी चलाता हो, इस तरह का भी योग बनाता है। अगर केतु पता लग जाए मुझे कि केतु कहां बैठा है, मैं सटीक चीज निकाल दूंगा कि आदमी क्या करता है, किस लेवल का है, क्या करता है। अगर केतु का पता लग जाए कि केतु किस लग्न में बैठा, अब मैं थोड़ी बिठा दूंगा अपने हिसाब से, मैं जातक के हिसाब से बता रहा हूं भाई, बदल चलो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बट मैं एक बात बताऊं कि अगर गलती से हमें पता लग जाए कि केतु यहां बैठा, अच्छा नहीं बैठा, तो ये हलवाई का काम करेगा, हलवाई का काम करेगा, फिर ये नमकीन बनाएगा, मिठाइयां बनाएगा, किसी की दुकान पे नौकरी करेगा, अगर केतु यहां बैठा तो मंगल की राशि पे, शनि कर्म स्थान पे बैठा तो हलवाई का काम करने का पूर्ण रूप से योग बन रहा है। ड्राइवरी नहीं करेगा, हलवाई का काम करने का योग बन रहा है पूर्ण रूप से। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसको, बहुत ज्यादा, तनख्वाह इसकी इसी होगी 15, 17, 18, इससे ज्यादा नहीं होगी। कर्म स्थान में बैठा हुआ शनि इस क्षेत्र में लेके जाएगा, मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा। शनि क्रूर पाप ग्रह होता है, ठीक है,
दरिद्री का भी ग्रह कारक माना गया है, लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया ग्रह होता है। तो हाँ, किसी अच्छी राशि पे बैठा हो, इस राशि पे बैठा हो, इस राशि पे बैठा हो, और किस राशि पे, इस राशि पे बैठा हो, इस राशि पे बैठा हो। यहाँ पे बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा नहीं है, अगर कर्म स्थान में ही है, ठीक है, मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स कम देगा। हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ अगर शनि है, अच्छा माना जाएगा। अगर लग्न में जैसे केतु बैठा हुआ है, अच्छा माना जाएगा यहाँ पे बैठा हुआ शनि। लग्न में अगर शुक्र बैठा हुआ तो अच्छा माना जाएगा यहाँ पे। फिर वो सिविल कह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देगा, एयरक्राफ्ट इंजीनियर बना देगा, बढ़िया लेवल पे भी ले जाता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। बट उसके लिए क्या है, लग्न बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उसमें केतु शुक्र बुध होने चाहिए, मतलब 2-3 ग्रह ऐसे होने चाहिए, सूर्य शुक्र होने चाहिए यहाँ पे। नेवी क्षेत्र में भी ले जा सकता है अगर सूर्य शुक्र यहाँ हो गया, कर्म स्थान पे शनि हो। नेवी की नाव चलवा देगा, नेवी की नाव चलाते ना जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज, उस टाइप का भी बनवा देगा। यहाँ शुक्र के साथ केतु बैठ जाए, यहाँ केतु शुक्र बैठ जाएगा तो सूर्य के साथ बैठ जाए, या सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही हो। लाइट कैसे बंद हो गई इसकी, ये तो चल रहा है, चलो लाइट ही तो बंद हुई है ना। छोटी इलायची और लौंग पीसकर शहद के साथ। अरे यार, खा खू के मर गया हूं मैं अभी, ठीक है मेरा पहले से पहले से ठीक है, थोड़ी सी खांसी है, वो बोलने के कारण है। बहुत सारी अपॉइंटमेंट आज मैंने नहीं भी करके, पता कितनी, 7-8 अपॉइंटमेंट निपटा दिया, 8 से ज्यादा। शाम के टाइम की बात है ज्ञानेश्वर जी, 8 से ज्यादा अपॉइंटमेंट निपटा दी मैंने। 3100 वाले, 1100 वाले, 5100 वाले, तो 4-5 निपटाई है। आज काम ज्यादा कर लिया। आज शरीर ठीक था पहले से, पर खांसी है थोड़ी सी। वो मुझे एमोक्सिलिन दे के गया हुआ 650 की पैरासीटामोल भी दे के गया हुआ कि महाराज खा लो 2-3 दिन और, कह रहा है इसके साथ एमोक्सिलिन के लिए परमानेंटली ठीक हो जाएगा। मैं खा लेंगे, क्या दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ शनि डिस्टर्ब करेगा इस घर को, 12वें घर को देखने के कारण। देखो अब इसका दिमाग हमेशा बाहर जाने की तरफ भी चलेगा अगर यहाँ बैठा हुआ शनि है, तो ये विदेश भी जाना चाहेगा, जुआ लॉटरी सट्टा भी खेलेगा वहां से, इसको नुकसान मिलेगा वहां से इसको नुकसान भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस घर को जो देख रहा है, भारी स्थान से कोई भी काम करेगा, इसको नुकसान के ज्यादा चांसेस मिलेंगे। शुक्र लग्न और ये अपनी वृश्चिक राशि को देख रहा है, तो यहाँ पे मेहनत करेगा, थोड़ा बहुत कमाएगा बमाएगा भी, पर उतना ज्यादा अच्छा लाभ नहीं बोलेंगे। हाँ, ये ऐसा व्यक्ति विदेश जाने के भी पूरे चांसेस के चक्कर में रहेगा। विदेश जाके क्या करेगा, नीच का, यहाँ पे तो कोई नीच काम करेगा, वहां पे साफ सफाई करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, कहीं ना कहीं किसी के घर में साफ सफाई का काम करेगा, देखभाल करेगा, और लोगों के घर में बड़े बूढ़े को देखभाल जो करते हैं वो काम करेगा, या नहीं तो जाकर वहां पे जाकर गाड़ी चलाएगा, ड्राइवरी करेगा, यही काम कराएगा विदेश में अगर चला जाए। अब इस घर से इस घर को देख रहा है सप्तम पूर्ण दृष्टि से सूर्य के घर को, तो इसके जो पिताजी रहेंगे ना, माता पिता, उनसे इस बच्चे का जातक का मतभेद रहेगा, इतना बढ़िया बातचीत नहीं करेगा, और इसके माता पिता बड़ी बड़ी किसी बीमारियों से निपट जाएंगे। ये सब योग बना हुआ है, बड़ी बड़ी किसी बीमारियों से निपटने का योग बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें यहां से देख रहा तो कैंसर की बीमारी का योग है, पूर्ण रूप से कैंसर वैंसर से निपटा सकता है पूर्ण रूप से इसके पिताजी को, ऐसा ही होगा। शनि तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि सूर्य को देख रहा, पेट संबंधी समस्या हमेशा बना कर रहेगा। और इसकी मम्मी जो है, ठीक है, इसकी मम्मी के जो पिताजी होंगे वो सरकारी नौकरी में भी हो सकते, इसकी मम्मी के, मतलब जो जातक है, जातक की जो मम्मी है, उसके जो पिताजी है, मतलब जातक के नाना जी, वो सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं, समझ रहे हो, सरपंच हो सकते हैं, और क्या होंगे, बड़े लेवल के किसान होंगे, खेती बाड़ी में बहुत बड़े लेवल, ऐसा योग बनता है। और मैं पकड़ पकड़ के निकाल देता हूँ, ये सब चीजें बता देता हूँ, मेरी सारी चीजें सटीक बैठ जाती है बिल्कुल। हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके मेरे दादाजी यही काम करते थे, आपको कैसे पता? मैंने कहा कुंडली में दिख रहा था भाई। नहीं महाराज जी आप तो सब बता देते हो, ऐसे बोलते लोग। अब मैं पकड़ लेता हूँ, मैं तो अनाज भी पकड़ लेता हूँ घर में, है ना, तुमने ये वाली चीजें ज्यादा उगाते हो ना, हाँ ठीक कह रहे हो महाराज जी, हमारे तो घर में इसी का काम है, सारा पकड़ में आ जाता है। थोड़ा सा अगर गणित लगाए ना हम अंदर तक कि कौन से ग्रह का क्या स्वभाव है, उसकी कितनी औकात है, कितनी हैसियत का है वो ग्रह, तो सब पकड़ में आ जाता है कि वो साला कराएगा क्या, उसके बस की क्या, कितना वो करा सकता, पकड़ में आ जाता। इसलिए ज्योतिष बड़ा गहन सब्जेक्ट और बड़ा आनंद का सब्जेक्ट, मजा आता है इसे पढ़ने। यहां से इस घर को देख रहा, फिर इस घर को देख, अच्छा देखो इस घर को जब देख रहा शनि, तो विवाह देरी से करवाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। शनि की अगर दसम पूर्ण दृष्टि इस घर पे है, तो विवाह आदमी का 28, 30, 31 की उम्र में होता है, 28, 29, 30, 31 की उम्र, उससे पहले विवाह के चांसेस नहीं बनते रहते हैं, डिले होता रहता है, देरी होती रहती है, समझ लो।
अब एक चीज और बता दूं, अब देखो ये मंगल है, मंगल का अर्थ क्या हो गया, गोल चेहरा हुआ, भरा हुआ चेहरा, मंगल का अर्थ हो गया। अब शनि उसको देख रहा है, तो इसकी जो वाइफ होगी, अगर शनि यहां बैठा हुआ तो जरूर इसको हमेशा कुछ ना कुछ लगा के रखेगा। क्या लगाएगा, वायु रोग, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द। पत्नी हमेशा परेशान रहेगी आए दिन कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, आए दिन डॉक्टर के पास जाएगी। क्योंकि जातक ठीक है, जातक शुक्र है, बट एक व्यक्ति अगर ठीक है तो सामने वाला एक व्यक्ति परेशान रहेगा। ये जीवन में नियम बनता है, ये जीवन में नियम बनता है। शनि ये नियम बनाता। क्रूर पाप ग्रहों में तो शनि ही क्रूर पाप ग्रह, दुख देने का कारण, और कोई ग्रह नहीं है। ये याद रखिएगा, दुख देने का कारण एक ही ग्रह है, दुख देने का सामर्थ्य उसी के हाथ में है। कर्मों के संचित कर्मों का सामर्थ्य देने की पावर उसी के पास है। किसके, शनि के पास। राहु उसी का चेला है। कहीं शनि देखता है कि मेरे पास इस समय सामर्थ्य नहीं है, मैं इसको तकलीफ नहीं देवा, और राहु से करवा देता, काम बिगड़वा देता। दो ही ग्रह हैं सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले। केतु उतना कष्ट नहीं देता, केतु तो अकस्मात बड़े बड़े झटके देता। कि हमने किसी को बोला ठीक है तेरी बेटी की शादी है, मैं वहां पे 1 लाख रुपए दे दूंगा, और उस लास्ट टाइम में हमने फोन नहीं उठाया, बात ही नहीं करी उससे। अकस्मात जो हम किसी को कहते हैं ना, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को झटका दे दिया, बोल के मुकर गए, वहां केतु झटके देता हम लोगों को रिटर्न। तो यहां से जो शनि सप्तम भाव को देख रहा है, अब ये जातक के कर्म स्थान पे बैठा है। यहाँ पे अगर ये कोई भी व्यवसाय करेगा तो इसके व्यवसाय में बड़ी रुकावटें, बाधा आएंगी। व्यवसाय क्षेत्र इतना मजबूत नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा। करने की सोचेगा ना तो इसकी बहुत प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर ये अपनी पत्नी के नाम से व्यवसाय करे तो वहां से जरूर इसको कुछ ना कुछ फिक्स इनकम बैठ के मिलती रहेगी। और अगर ये जातक खुद से करेगा व्यवसाय पैसा डुबो देगा, फंसा देगा, ऐसा योग बनता है। ठीक है ना। तो मैंने सभी घरों के लिए बता ही दिया। जातक को भी मिटो, भीड़ भाड़ कर रहा है जातक यहाँ पे। अब एकादश भाव के शनि का पढ़ते हैं। इनकम हाउस में बैठा हुआ, शत्रु की राशि पे शनि, इनकम हाउस में बैठा हुआ शनि जो है यहाँ पे गुरु की राशि पे। अच्छा एक चीज बताए, देखो लग्न जो है ये है और वहां पे वो गुरु है, तो यहाँ बैठा हुआ शनि पता है कौन बनाएगा, गुरु की राशि पे। अब बताओ क्या बनाएगा, सोच के बताओ। मैं बताऊं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के चांसेस ज्यादा बना रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों? क्योंकि शुक्र का लग्न है सबसे बड़ी बात, और इसकी दृष्टि यहां से इस घर को देख रहा है। तो इस घर पे बुध का रोल कम काम करेगा, शनि का रोल ज्यादा काम करेगा। क्योंकि गुरु जो होता है यहाँ पे, और माइंड से शनि जो है वो तीक्ष्ण ग्रह होता है, तो शनि की पूर्ण दृष्टि यहाँ पे। शनि वहां पे लगभग थोड़ा बहुत बलवान होगा ही होगा, और इस घर को देखेगा तो आदमी के चांसेस जरूर बनाएगा पढ़ने में, माइंड तेज कर देगा, तीक्ष्ण कर देगा। और तीक्ष्ण जब माइंड कर देगा तो आदमी देखेगा पैसा कमाना है, कैसे कमाना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ज्यादा चांसेस बनाता है, मैंने इस घर में देखा हुआ। इस घर में बैठा हुआ जो शनि होता है, और कर्म स्थान का भी लॉर्ड शनि है इनकम हाउस में, तो उससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, पैसा बड़ा अच्छा कमाता है। एकादश भाव में बैठा हुआ शनि इनकम हाउस में पैसे कमाने के लिए, वैसे तो सम राशि पे है, तो ये समझ लो सम राशि क्या है, उसको है तो शत्रु की राशि पे, तो फिर भी जो है आदमी मेहनत करके पैसा कमा लेगा। बट एकादश भाव क्या होता है, एक बड़े भाई बहन का घर होता है, वाहन का भी घर होता है, तो इसके बड़े भाई से इसकी नहीं पटेगी। पहली बात बता, बिल्कुल नहीं पटने की, इस बात को याद रखना, चाहे वो बड़ा भाई हो चाहे बहन हो, उससे नहीं पटेगी, उस चीज में खराब कर देगा। हाँ, और एक बात, गुरु की राशि पे बैठा हुआ शनि, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस राशि पे बैठेगा शनि उस घर के शरीर को, अंग को डिस्टर्ब कर देगा। अब ये 12 नंबर पैर पे बैठा हुआ शनि, इसके पैरों में कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर होगी। इस जातक के पैरों में कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर देगा, क्योंकि शत्रु की राशि पे बैठा हुआ गुरु। पैर थोड़े से इधर उधर आड़े टेढ़े होंगे, अपंग टाइप के होंगे, या कमजोर होंगे, कांपते होंगे पैर। अब यहां से शनि इस घर को देख रहा है, जातक के खुद के लग्न को, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक दृष्टि से कर रहा है, माइंड को तीक्ष्ण करेगा, विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, समझदार बनाएगा, तीक्ष्ण बनाएगा, इंजीनियर बना देगा, बीटेक करवा देगा, कंप्लीट करवा देगा। ये लग्न को भी देख रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि इसकी तीसरी पूर्ण दृष्टि इस घर पे है। तो यहाँ शुक्र की राशि की अगर मिक्सिंग शनि के साथ होती है तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में लेके जाता है। क्योंकि शुक्र माने पता क्या होता है, कोई साफ सुथरा काम, कोई नीति वाला काम, दिमाग वाला काम। अब तो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, सॉफ्टवेयर, वो भी एक नीति वाला, दिमाग वाला, बड़ा अच्छा काम होता है। क्योंकि हमने कोई चीज निर्माण करी है, खोज करी है, समझ रहे हो, तो उसमें बहुत अच्छा एक दिमाग लगता है। तो शुक्र और शनि का रोल होता है उसमें। तो यहां से शनि इसको घर को देखेगा, फिर इस घर को देखेगा, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई के घर को, तो संतति अच्छी होंगी, संतान आराम से हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लग्न को देखने के कारण शरीर, स्वास्थ्य, सुंदर, ऐश्वर्य सब दिखेगा चेहरे पे।
आलसपन जरूर रहेगा, आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में जरूर जानेगा, उसे खा पी के नींद थोड़ी सी जरूर निकालनी होगी, ये भी बता दो। शनि अगर इस घर को देखेगा तो वो आदमी सोएगा जरूर, थोड़ा बहुत खाएगा पिएगा सोएगा रेस्ट लेगा, ये चीज योग बनता है। इस घर को देखने के कारण विद्या बुद्धि संतान मामा पक्ष सब मजबूत कर देगा, अच्छा कर देगा। मामा पक्ष को बुद्ध को मृत्यु की राशि को देख रहा है तो मामा पक्ष को भी मजबूत कर देगा, मामा पक्ष ननियाल पक्ष उसको भी मजबूत कर देगा। अब दसम पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहा है शनि, तो पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होने देगा, वाद विवाद कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़ों में बचाएगा भी, ठीक है। बट ये 9 नंबर जो है ये जंगा होती है पैर, तो मैंने पहले बताया पैरों को थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ जरूर देगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है। इस घर का शनि का फलादेश हो गया। इनकम हाउस में बैठा हुआ शनि इनकम जरूर अच्छी कमाएगा, ये भी बता दो, मोटी इनकम कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा। और शनि माने सने धीरे धीरे कमाएगा, ये नहीं कि एक ही दिन में कमा लेगा। जब नौकरी पकड़ेगा उस समय इतना बढ़िया पैसा नहीं कमाएगा, धीरे धीरे स्टार्टिंग 30-32, फिर वो बढ़ते बढ़ते 80 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज भी हो सकता है मंथली, 3 लाख का भी हो सकता है, 4 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, 7 लाख तक का भी हो सकता है पैकेज बढ़ते बढ़ते इनकम हाउस का। चलो अब यहाँ पे बैठा हुआ नीच की राशि पे बैठा हुआ शनि, नीच की राशि पे बैठा हुआ शनि जीवन में इस लग्न में, ठीक है, भारी स्थान से पैसा तो कमा देगा थोड़ा बहुत, शरीर स्वास्थ्य संबंधी दिमाग को सर को कुछ ना कुछ तकलीफ देगा, आंखों में तकलीफ पैदा कर देगा। और ये देखो ये 12वां घर हमेशा याद रखिएगा, ये माइग्रेन की समस्या बीमारियों को क्रिएट करता है 12वां घर। 12th हाउस जो होता है वो सर दर्द की बीमारियों को, तकलीफ को, ब्रेन हेमरेज संबंधित बीमारियों को क्रिएट करने वाला घर होता है 12वां घर। और विदेश का भी घर होता है, बाहरी स्थान की मुद्रा का भी घर होता है, बाहरी स्थान से पैसे की इनकम का भी घर होता है, निद्रा का भी घर होता है, नींद का भी घर होता है, भूत प्रेत के सपनों का भी घर होता है, काल सर्प दोष, काल सर्प जो होता है ना, सर्पों का दर्शन के भी योग का भी घर होता है, वो 12वां घर जो होता है 12th। तो शनि वहां मंगल की राशि पे नीच का होकर बैठा, तो वहां पे इतना अच्छा फल नहीं देगा, आदमी को जातक को नींद नहीं आती रहा करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा निद्रा में डिस्टर्ब करता रहेगा। तो मंगल की राशि पे ना नीच का हो गया ना, तो वहां पे रात में नींद नहीं आती रहेगी, थोड़ी समस्या रहेगी, जुआ लॉटरी सट्टे में नुकसान भी मिलेगा उसको, जातक को, ठीक है। जातक को आंखों की समस्या भी हो सकती है, सर दर्द बीमारी भी पकड़ी जा सकती है। और मेष मंगल जो होता है ये भी होता है, तो ये भी बोल सकते हैं कि इसके जातक के पेट संबंधी समस्या, कब्ज की भी बीमारी रहेगी यहाँ पे बैठा हुआ, क्योंकि इस मंगल को भी पीड़ित करेगा। और ये मंगल लैट्रिन करने का स्थान हुआ और वहां बैठा हुआ शनि, तो इसको भी गुदे में मतलब पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी का भी योग बना सकता है। यहाँ बैठा हुआ शनि इस घर को देख रहा है, तो इस घर को जब शनि देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को पैसा जुड़वाएगा। अब ये बाहरी स्थान पे बैठा तो बाहरी स्थान से लाके थोड़ा बहुत पैसा जुड़वाता भी रहेगा। जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट ये सब ज्यादा करते हैं इस घर पे बैठे हुए शनि, या इस घर पे भी बैठे रहते हैं तो इस घर को देखते हैं वो लोग भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। इस घर पे बैठे वाले शनि ज्यादा करते हैं जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट, 2 नंबर के काम, उनको ज्यादा ये सब चीजें फलती है। अब ये धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है ना, तो ये ज्यादा रिश्तेदारों में आना जाना मतलब नहीं कर बनाएगा। ये जो भी जातक है अगर उस घर पे बैठा हुआ है तो इसको थोड़ी बहुत आंखों की समस्या होगी, और ये अपने रिलेशन वालों से, रिश्तेदारों से मतलब नहीं रखेगा। मैं आपको ये भी बता दूं इस व्यक्ति के बारे में बहुत बढ़िया बात, कि ये व्यक्ति बचपन में जब इसके मम्मी पापा शादी में जाएंगे ना रेडी होके, ये मना कर देगा मैं नहीं जा रहा। इसके घर वाले बोलेंगे क्यों नहीं जा रहा भाई, चल सब जब सब्जी जा रहे हैं, तो बोलेगा नहीं मुझे काम है, मैं पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, झूठ बोल देगा। इसे घर में कहीं रिसेप्शन पार्टी रिश्तेदारों में आना जाना भी पसंद नहीं है। जिसके कुटुंब के घर पे शनि बैठा हो राहु बैठा हो वो बहुत बैरागी टाइप का होता है, वो रिश्तेदारों में ज्यादा आना जाना मतलब नहीं रखता, ठीक है ना। चलो शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि से ये वाला योग बनाता है। अब शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, खुद की उच्च के घर पे, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु कर्ज में मैंने बताया उसको सपोर्ट मिलेगा, शत्रु नहीं होंगे इसके, कर्जा वर्जा आराम से मिल जाएगा, इसको चुकाएगा भी आराम से, कोई समस्या नहीं है, पैसा इसका आता रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद में बच जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, वकील पैसा लेगा वहीं से वही निपटा देगा, मैटर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, समझ जाएगा। शत्रु हंता हो जाता है शनि यहाँ पे बैठा है देखने के कारण, इस घर के लिए अच्छा है, रोग बीमारियों से रक्षा करेगा। अब दसम पूर्ण दृष्टि से 12वीं जो पूर्ण दृष्टि है इसकी दसम पूर्ण दृष्टि, उससे अपने ही भाग्य स्थान को देख रहा, खुद के भाग्य स्थान। तो 12वें घर में जो बैठा हुआ शनि है, विदेश के घर पे बैठा हुआ है जो शनि है, वहां पे भाग्य में भी विशेष उन्नति करेगा। धार्मिक प्रवृत्ति का भी आदमी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो घर होता है ये पूजा पाठ धर्म कर्म का होता है, और खुद की राशि पे शनि देख रहा है
तो आदमी वैराग्य के साथ धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है कि उसे कितनी पूजा करनी है, कितना लोगों को पैसा बांटना है, कितनी बातें भगवान के सामने, कितने मंत्र बोलने। ऐसे व्यक्तियों को बड़ा ज्ञात होता है। वो लिमिटेड पूजा करते हैं 2, 5, 10 मिनट की, ठीक है। उसके बाद अपने शरीर की भी पूजा, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन ये सब भी करते हैं। और वो लिमिटेड रोज का रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनको पता है कि किस तरह से दान करना है, किसकी सेवा करनी है, किसको भोजन कराना है, बिठा के बना के क्या खिलाना है, गाय के लिए 2 रोटी निकाले। ये सब बड़ा अच्छा योग बनाएगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि हो, शनि यहाँ देख रहा हो, भाग्य के घर में देखने के कारण शनि मेरा व्यवस्थित बनाएगा, हर चीज में पूजा पाठ धर्म कर्म में व्यवस्थित कर देगा। ये व्यक्ति अगर पूजा छोड़ भी देता है किसी दिन, ऐसे व्यक्ति पूजा करने पे ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं, पर वो सेवा जरूर करेंगे बाहर में, वो किसी को दान पुण्य जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ बांटेंगे जरूर, ठीक है। तो 12वें घर का शनि मैंने समझ लिया, यहाँ के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, निद्रा में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नींद नहीं आने देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ देगा, माइग्रेन की, सर दर्द की प्रॉब्लम देगा, आंखों में समस्या देगा। इस घर को देखने के कारण इस घर में आंखों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा, राइट वाली आंख। देखो मैं एक चीज और बता दूं, ये दाहिनी आंख होती है, राइट, ठीक है, ये राइट आई है, ये वाला घर, और ये लेफ्ट आई है। ये जो घर है ये लेफ्ट आईज है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये राइट आईज है और ये लेफ्ट आईज है, ठीक है। ये 2 घर है और इन्हीं से सरदर्द के बारे में, ये जातक का स्वयं लग्न है, बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ शनि है, तीसरी दृष्टि से इस घर को देखेगा। इस घर को समस्या नहीं देगा क्योंकि इसका मित्र है। इस घर की आंखों में इतनी समस्या नहीं, इस घर की आंख में थोड़ी समस्या होगी, जो मंगल की राशि में बैठा हो, मंगल है, ज्वलंत है ग्रह, तो आंखों में समस्या होगी इस घर में। राइट आंख काफी हद तक अच्छी होगी। इस घर को देखने का रोग ऋण शत्रु कर्जे में उसको लाभ मिलेगा, तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, संभल के रहेगा, बच के रहेगा। अब इस भाग्य के घर को देखने के कारण विद्या तीर्थ प्रवास का घर जो होता है भाग्य में, इसमें उन्नति करेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में उन्नति करेगा, भगवान के क्षेत्र में उन्नति करेगा, घूमने फिरने के क्षेत्र में भी उन्नति करेगा, अच्छा काम करेगा ना, इस टाइप का ही बहुत ज्यादा कोई खराब नहीं है। चलिए अब जो 3-6 रहे बाकी थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये बाकी थे, बाकी तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक मैंने कल पढ़ाया था, फिर भी मैंने इसको दोबारा से रिवाइज करा दिया आज यहाँ वाले को। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं। शुक्र वृष लग्न में शनि का फलादेश के बारे में पढ़ा दिया गया है, शनि का क्या रोल है। अब देखो जितना मैंने बताया शनि का इससे ज्यादा विशेष कोई रोल नहीं है, क्योंकि शनि बुढ़ा वृद्ध ग्रह है और शनि नौकर वाला ग्रह है, दास वाला ग्रह, तो उसके हाथ में कोई ऐसा विशेष पावर नहीं है, चाबुक नहीं है कि वो बोले राजा बन के बैठ जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो जितना उसके अधिकार में रहता है नौकरी कराना, काम धंधा कराना, वो यही दे सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता, ठीक है ना। अब देखो शनि फलदाता ग्रह जरूर है, फलदाता ग्रह समझिएगा, पर कर्म कराने वाले ग्रह दूसरे हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो शनि न्यायकारक ग्रह, तुम जिस भी ग्रह के आधार पे जैसा भी कर्म करोगे, सूर्य के आधार पे, गुरु के आधार पे, मंगल के आधार पे, चंद्र के आधार पे, समझ रहे हो, फल शनि देगा आप। अगर आप बैठे बैठे बकवास कर रहे हो लोगों से कि ओए ये काम कर दे, वो काम कर दे, ये कर दे, चंद्रमा होता है ना मन का कारण, तो आपने मन में आया ये काम करवा लूं, वो काम करवा लूं, लोगों से आपने ऑर्डर दे दिया, कुछ काम हो भी गए, कुछ काम नहीं हुए, मालिक लोग ऐसे करते। तो भगवान जो है ना शनि आपको पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो आप खुद भी कर सकते थे पर आप ऑर्डर देने लग गए, आपको लगा कि सारे काम हो जाएंगे, ऑर्डर दे देंगे। तो वहां हमारे अंदर क्या है, हमारी थोड़ी नेगेटिविटी शो करती है शनि के सामने। तो शनि संचित कर्मों का फल है, वो आपको पेड़ बना देगा, खड़े रहो जाओ एक जगह से, प्राण की तरह ऑक्सीजन भी रहेंगे आपके ऊपर, ठीक है, खुद आप वृद्धि भी करोगे, बढ़ोतरी भी करोगे, बढ़ोगे भी, पर आप चाह के भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, चल नहीं सकते वहां, क्योंकि आप बैठे बैठे ऑर्डर देते थे। तो जो लोग अपने शरीर का सदुपयोग नहीं करते हैं सही जगह, उन लोगों को भगवान स्थावर जंगम प्राणियों में, जीव जंतु प्राणियों में, या पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे ऐसी जगहों पे खड़ा कर देते, वो भी 84 लाख की योनियों में ही आते हैं। तो इसलिए कर्म जो है वो प्रधान चीज है, कर्म करना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, जिससे कि मनुष्य योनि का उसका जो असली महत्व है वो उसको निर्वहन हो जाए उसका। नहीं तो फिर आदमी पता क्या करता है, मान लो उसको मनुष्य जन्म मिला और उसका वो सही से निर्वहन नहीं कर पाया, उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, फिर दोबारा भटकना पड़ता है। चलिए आज के क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, और क्लास में जो भी पढ़ने समझने वाली चीजें वो समझ गए होंगे आप ज्यादातर आप लोग।